नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं प्रशांत। प्रशांत नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र। तो स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज और एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट 11 के साथ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बनाए। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप ई में लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी को 5-0 से हराया और नाखोन पाथों में एशियन पिकलबॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने 3 मेडल जीते। तो सबसे पहले चलते हैं एथलेटिक्स के मैदान पर। अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। आशीष ने तीसरे दौर में 74.09 मीटर का थ्रो फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। जब हौसला बुलंद हो तो हवा का रुख भी मोड़ा जा सकता है, और यही साबित किया भारत के जेवलिन थ्रो की नई उम्मीद आशीष यादव ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में दबाव चरम पर था, लेकिन अपने तीसरे प्रयास में 19 वर्ष के जांबाज आशीष ने ऐसा आसमानी थ्रो किया कि सभी देखते रह गए। उनके 74.09 मीटर के थ्रो ने भारत की झोली में इस साल का पहला मेडल डाल दिया। At the moment, he's capable of more than 6, and that has leapfrogged him up to second. Much more like it. 74.09, and he'll be feeling much better about that one. ये सिर्फ एक सिल्वर मेडल नहीं, एक बड़ी विरासत की गूंज है। इसी प्रतियोगिता में 2016 में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के ठीक 10 साल बाद आशीष यादव अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के पोडियम पर खड़े होने वाले दूसरे भारतीय जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। नीरज ने 2016 वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता था और रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक नहीं टूटा है। खुद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी ट्वीट कर आशीष को इस बड़ी सफलता की बधाई दी। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करते और जीतते देखना हमेशा एक बहुत अच्छा एहसास होता है। एक जेवलिन थ्रोअर के तौर पर यह मेरे लिए थोड़ा और खास है। अंडर 20 में आपके रजत पदक पर मुझे बहुत गर्व है आशीष। आशीष का रजत पदक जेवलिन की दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे का प्रतीक है। जेवलिन देश में सबसे तेजी से उभरता हुआ खेल है। नीरज चोपड़ा के अलावा भी कई युवा थ्रोअर इस खेल में आगे आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीत रहे हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश में जेवलिन के प्रति नई जान फूंकी थी। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में नीरज ने रजत पदक जीता। उत्तर प्रदेश और भारतीय सेना के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली उड़ान तो अभी बाकी है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। उधर धर्मेंद्र, इसी प्रतियोगिता में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत के मोहम्मद अशफाक 46.20 सेकंड का समय निकालकर 8वें स्थान पर रहे। अमेरिका के जेडन डेलॉन ने 44.47 सेकंड के साथ स्वर्ण और किन्सी विल्सन ने रजत पदक जीता। महिलाओं की हाई जंप में पूजा ने 1.79 मीटर के साथ फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान और जितिन अर्जुन ने फाइनल में जगह बना ली है। उधर महिलाओं की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में पूनम अपने क्वालिफिकेशन ग्रुप में 8वें और कुल 13वें स्थान के साथ फाइनल में जगह नहीं बना सकी। जी, और अब ट्रैक एंड फील्ड से चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट की तरफ। भारत की अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज सेमीफाइनल में अश्मिता ने अपनी साथी खिलाड़ी रक्षिता रामराज को शिकस्त दी। ये रिपोर्ट सुनते हैं।
भारत की दो युवा खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिली। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला ही गेम रोमांच से भरपूर रहा। कड़े संघर्ष के बाद अश्मिता पहले गेम को 21-13 से अपने नाम करने में सफल रही। दूसरे गेम में रक्षिता ने जोरदार वापसी की और गेम को 21-16 से जीतते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे गेम में अश्मिता ने रक्षिता को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने गेम को 21-13 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अश्मिता चालिहा की भिड़ंत कल चीन की हान कियानक्सी से होगा। अश्मिता के लिए यह मुकाबला कठिन हो सकता है। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने कांटे के मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। अश्मिता ने कल जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। उधर पुरुष डबल्स में पृथ्वी के रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशिया जोड़ी के सामने पराजित हो गई। मलेशिया के मैन वेई चोंग और सो वुई यिक ने 21-7, 21-8 से बेहद आसान जीत हासिल की। कल समाप्त होने वाले BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 सीरीज इवेंट का कुल प्राइज फंड $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर है। यह टूर्नामेंट 2007 में शुरू हुआ था और 2010 तक इसे इंटरनेशनल चैलेंज लेवल टूर्नामेंट के तौर पर आयोजित किया गया था। इसके बाद 2011 में इसे BWF ग्रां प्री गोल्ड इवेंट में बदल दिया गया। साल 2017 में ग्रां प्री गोल्ड इवेंट बंद होने के बाद कोरिया मास्टर्स BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 का हिस्सा बन गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स स्कैन। धर्मेंद्र, अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। दक्षिण कोरिया 18 और 19 सितंबर को भारत के खिलाफ डेविस कप टेनिस के दूसरे दौर के क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। भारत इस समय डेविस कप रैंकिंग में 19वें और कोरिया 16वें स्थान पर है। कोरिया का भारत के खिलाफ जीत हार का रिकॉर्ड 6-5 का है। इस मुकाबले के लिए टीम का चयन सोमवार को किया जाएगा। दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला 1 दशक पहले हुआ था, जब भारत ने चंडीगढ़ में एशिया ओशियाना ग्रुप 1 के मुकाबले में 4-1 से जीत दर्ज की थी। दूसरे दौर में विजयी रहने वाली टीम नवंबर में होने वाले अंतिम 8 मुकाबले में जगह बनाएगी। कोरिया 2022 और 2023 में 16 टीमों के डेविस कप फाइनल में पहुंच चुका है। और प्रशांत, टेनिस की ही बात को और आगे बढ़ाते हैं। मॉन्ट्रियल में कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लेला फर्नांडीज ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में रूस की मीरा आंद्रीवा को 6-1, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ ही 23वीं रैंकिंग वाली फर्नांडीज अब राउंड ऑफ 16 में पूर्व यूएस ओपन विजेता और जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका से भिड़ेंगी। ओसाका ने बेल्जियम की एलिस मर्टिस को 6-1, 6-4 से हराया। इसके साथ ही फर्नांडीज ने 1 साल से भी ज्यादा समय में टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ अपनी पहली जीत भी दर्ज की। धर्मेंद्र, चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट 11 के साथ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बना लिए हैं। मेहमान टीम मेजबान टीम की पहली पारी से सिर्फ 6 रन पीछे है। सुनते हैं जया भारती की रिपोर्ट। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 363 रन पर घोषित की। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि गुरनूर बरार ने 1 विकेट हासिल किया। इसके जवाब में भारत को पारी की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में झटका लगा। यशस्वी खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने कप्तान KL राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी करते हुए भारत को संभाला। KL राहुल 1 छक्का और 5 चौकों के साथ 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पडिक्कल ने बेहतरीन पारी खेली और शानदार शतक लगाया। पडिक्कल ने 121 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 14 चौके शामिल रहे। Short ball pulled away. That's the 100. What a knock from Devdutt Padikkal. Batted brilliantly today. Coming into the test match, practice game. He has delivered perfectly. Outstanding. It's about temperament. शतक पूरा करने के तुरंत बाद देवदत्त रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद पडिक्कल दोबारा बैटिंग करने उतरे। इस पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 18 चौकों के साथ नाबाद 142 रन बना लिए हैं। पडिक्कल ने शतक जड़कर नंबर 3 पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। साई सुदर्शन टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में गॉल टेस्ट मैच में पडिक्कल का भारत की ओर से नंबर 3 पर खेलना लगभग तय हो गया है। भारत की इस पारी के दौरान
दौरान रविंद्र जडेजा 63 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। मानव सुथार ने 41 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। श्रीलंकाई खेमे से रमेश मेंडिस और असंका मनोज ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि विश्वा फर्नांडो और केशरा नुआनथा 1-1 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इस वार्म अप मैच के बाद भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 15 अगस्त से गाल में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। और हम आपको बताएं कि भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन दाएं पैर के अंगूठे में लगी चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला से बाहर हो गए। सुदर्शन को यह चोट भारत ए टीम के श्रीलंका दौरे के दौरान लगी थी। भारत ए की तरफ से 2 मैच में शतक लगाने वाले सुदर्शन दूसरे मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और तब से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चोट से उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। सुदर्शन की चोट पर निगरानी रख रही खेल विज्ञान टीम के अनुसार वे श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए और समय देने की सलाह दी है। उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह फिट नहीं है। उधर भारतीय महिला टीम की प्रमुख बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स सदर्न रेप की तरफ से खेलते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मौजूदा द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इसके चलते उनका आगामी महिला 2020 एशिया कप में खेलना भी संदिग्ध है। सदर्न रेप ने आज पुष्टि की कि टूर्नामेंट के शेष मैचों के लिए जेमिमा की जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया गया है। और श्रोताओं को बता दें कि महिला 2020 एशिया कप 28 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें भारत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। और अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय ग्रुप एफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी का मैच चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 2-1 से आगे है। इससे पहले शिलोंग ने आज के एक अन्य मैच में ग्रुप ई मैच में मुंबई एफसी को 5-0 से करारी शिकस्त दी। सुनते ही रिपोर्ट। एवर ब्राइटसन साना के 2 गोल की मदद से शिलोंग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी पर 5-0 की बड़ी जीत दर्ज की। मैच का पहला गोल अभय गुरंग ने पहले हाफ के इंजरी टाइम के पहले मिनट में किया। अभी इस झटके से मुंबई की टीम उबर भी नहीं पाई थी कि 2 मिनट बाद ही शिलोंग की तरफ से एक और जोरदार हमला हुआ। इस बार टेमिक्री लामुरोंग ने गोल कर अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक ये बढ़त कायम रही। हाफ टाइम के बाद मुंबई की टीम ने वापसी के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन एक बार फिर मेजबान टीम की तरफ से गोल आया। ये गोल 52वें मिनट में एवर ब्राइटसन साना ने किया। 3 गोल से पिछड़ने के बाद मुंबई की टीम के हौसले पूरे तरह से पस्त हो गए। इसका फायदा साना ने जमकर उठाया। उन्होंने 64वें मिनट में अपनी टीम के लिए चौथा गोल किया। मुंबई की टीम गोल करने और मैच में वापसी के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन इरादा कामयाब नहीं हो सका। साना ने 84वें मिनट में टीम के लिए 5वां गोल करते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की। इस जीत के साथ शिलोंग लाजोंग ने टूर्नामेंट में अपनी शानदार शुरुआत को बरकरार रखा है और अभी तक खेले गए मैचों के आधार पर वो ग्रुप ई में सबसे ऊपर है। उधर मुंबई दोनों मैच हारकर 4 टीमों के ग्रुप में सबसे नीचे है। लैंगसनिंग एफसी 4 अंक के साथ दूसरे और नौंकसे है। SS&CC 1 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात पिकलबॉल पर। थाईलैंड के नाखोनपाथोम में एशियन पिकलबॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल जीते। एशिया फेडरेशन ऑफ पिकलबॉल AFP की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में एशिया के कई उभरते हुए जूनियर पिकलबॉल खिलाड़ी अलग अलग आयु वर्गों में शामिल हुए। इस टूर्नामेंट ने युवा खिलाड़ियों को मजबूत प्रतिद्वंद्वों के खिलाफ खेलने, बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने और कॉन्टिनेंटल स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। भारत के लिए मेडल जीतने की शुरुआत स्तुति और अंजलि ने की, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 18 गर्ल्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। अंजलि पोल ने अंडर 18 गर्ल्स सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा, जबकि आद्या और कीर्ति ने अंडर 12 गर्ल्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन पिकलबॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 एशिया में जूनियर पिकलबॉल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी प्रशांत को अनुमति दीजिए। नमस्कार।